नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। हम लोग अक्सर सोशल मीडिया से खबरें उठाते हैं क्योंकि मेन मीडिया में जो खबरें आपको दिखाए जाते हैं वो दरअसल सरकारी घराने से होते हैं, मंत्री जी के खोली से होते हैं, मंत्री जी के पॉकेट से होती हैं। तो इसलिए मेन मीडिया वाले वही खबरें दिखाते हैं जो शायद हमारे साहब को सुहावने लगते हैं, लेकिन हम वो खबरें आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पे आपके और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती है, आपके और हमारे रोजमर्रा में वो इस्तेमाल किए जाते हैं और आपके और हमारे साथ जो घटनाएं घटित होती है वो खबरें हम आपको दिखाते हैं। फिर वहीं सोशल मीडिया की एक खबर है, सबा नकवी नाम के एक ट्विटर आईडी से एक वीडियो शेयर किया गया है। उसमें एक कारोबारी की आप बीती है, कारोबारी के बारे में उस वीडियो में बताया गया है। वो खुद अपनी आप बीती बता रहा है कि उसने अपने 35 सालाना करियर में क्या क्या देखा है, 2014 के बाद से क्या देख रहा है। कारोबारी का कहना है कि आज तक मैंने जब पढ़ाई खत्म करके जब कारोबार किया, जब बिजनेस किया, तो 35 साल के कैरियर में पहली बार ऐसा धनतेरस गुजरा, पहली बार ऐसा दीपावली का अवसर गुजरा कि हमारे धनतेरस के दिन हमने खाता तक नहीं खोला, हमारी बोहनी तक नहीं हुई। खैर, खुद ही आप सुनिए। मेरे पूरे 35 साल के अपने व्यापारिक इतिहास में 35 ईयर्स हो गए मेरे को। मैंने पढ़ने के बाद व्यापार शुरू किया। 35 साल में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पहली दीपावली ऐसी निकली है कि धनतेरस को हमने बोहनी नहीं की है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, जो व्यापारियों की सरकार है। आपको ऑनलाइन अडानी अंबानी चाहिए, वही आपको वोट देके जिताएंगे या हम जिताएंगे। उसके बाद दूसरी वीडियो आप देखिए, एक ही पर्सन की दोनों वीडियो है, एक ही व्यक्ति की आप बीती है, दो पार्टों में उसको उन्होंने शेयर किया है। उसमें दूसरे में कहता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मोदी जी को वोट क्यों नहीं देते हैं, आप बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते हैं। उस पे भी उस व्यक्ति का क्या बयान है आप खुद सुनिए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। देखिए, जैसा कि अभी बात हो रही थी कि लोग बीजेपी को वोट देंगे या नहीं देंगे, आप किसको देंगे। मैं कोर वोटर था बीजेपी का। मैं एक संयुक्त हिंदू परिवार में रहता हूँ। मेरा बेटा अगर बहुत बिगड़ गया है, अगर वो गलत चीज़ें, गलत सोबत में है, गलत चीज़ों में है, जो मुझे लगता है संस्कारित नहीं है, तो मैं भी उसकी पिटाई करता हूँ। मेरी पूरी मैं खुद कहता हूँ, बस जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बीजेपी को इस बार हमको हराना चाहिए 100%। मुझ ज्यादा बीजेपी का आदमी कह रहा है जो घर घर जाके वोट मांग के आया है पिछले सारे चुनावों में। इनको हारना चाहिए। जब तक ये हारेंगे नहीं तब तक सुधरेंगे। तो सुना आपने दोनों वीडियो में व्यक्ति क्या कह रहा है कि छोटे कारोबारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनने के बाद बहुत नुकसान उठाना पड़ा। 2014 के बाद से आपने देखा होगा खबरों में या सर्वे में या रिपोर्ट में कि सीएमएमआई रिपोर्ट जारी करती है, उसमें भी आपने देखा होगा कि छोटे जो कारोबारी हैं उनके कारोबार बंद हो गए, काफी नुकसान उठाना पड़ा। एक तो लॉकडाउन, दूसरा जीएसटी, इन तमाम तरह की चीजों की मार झेलनी पड़ी और कारोबार को बंद करना पड़ा। बीजेपी जब 2014 में सरकार बनाने की तैयारी में थी, चुनाव के जब वादे किए जा रहे थे, चुनावी वादे किए जा रहे थे, तो 346 वादे किए गए थे। उनमें से काम पूरा हुआ था 2019 तक 117, काम जारी रखा गया था 190 और कोई काम नहीं हुआ था 139। उनमें से ज्यादातर जो कामें हुए थे वो प्रशासनिक तौर पे किए गए थे, जैसे कानून बना देना, आपको कॉरपोरेट के लिए कोई नियम बना देना, ये तमाम तरह के काम किए गए थे। बाकी और कामों को ध्यान नहीं दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। फिर 2019 में सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की। उसमें भी छोटे छोटे जो कारोबारी होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि हम कुछ सुधार करेंगे। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने कहा था बजट सेशन के दौरान कि हम छोटे मोटे जो कारोबारी हैं उनके लिए कुछ काम करेंगे, कोई नीति बनाएंगे ताकि वो अपना कारोबार बढ़ा सके। लेकिन उनका कारोबार तो नहीं बढ़ा, उनका कारोबार तो नष्ट हुआ। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के कारोबार में उन्नति जरूर हुई है। वो कारोबारी कौन है मैं आपको बता दूं। इसी साल 2021 की बात कर रहा हूं कि 6 महीने में मुकेश अंबानी की दौलत में 2.61 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। यानी मुकेश अंबानी के बिजनेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। जब कोरोना महामारी के दौरान जब छोटे मोटे कारोबारी अपना कारोबार समेट लिए, खत्म हो गए उनके कारोबार, नुकसान उठाना पड़ा, तब मुकेश अंबानी को लाभ होता है, बेनिफिट पहुंचता है। उसके बाद उसी दौरान अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी हैं, उनकी संपत्ति में 27.4 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। हुआ ना विकास।
तो ये विकास होता है। उसके बाद अरबपतियों की संपत्ति में, कुछ लोगों की संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, लेकिन छोटे मोटे कारोबारियों की कारोबार बंद हो जाते हैं। ये हम नहीं बल्कि उस व्यापारी की आपने जुबान से सुना। वो व्यापारी अपनी आप बीती बता रहे हैं कि कैसे हमने नुकसान उठाया है। जैसा पे बात कर लूं, जैसा कि संपत्ति में 1600 गुना की बढ़ोतरी होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद, यानी मोदी जी के कलीग हैं, सहयोगी हैं अमित शाह, और अमित शाह के सुपुत्र हैं जय शाह। जय शाह के कारोबार में 1600 गुना का बढ़ोतरी, सोचिए कितना विकास हुआ। उसके बाद कोरोना का असर लगभग इसी साल की रिपोर्ट में आपके सामने बता रहा हूं, इससे पहले तमाम रिपोर्ट आपके सामने आए होंगे। कोरोना का असर लगभग 1.75 करोड़ छोटे कारोबार बंद होने के कगार पर है। कैट की रिपोर्ट है, ये कैट की रिपोर्ट है, जिसमें कोरोना के समय छोटे मोटे कारोबारी जो थे, यानी 1.75 करोड़ छोटे कारोबार बंद होने के आसार कगार पे थे, यानी बंद हो गए। कई कारोबारी मतलब बेरोजगार हो गए, खुद के लिए रोजगार तलाशना शुरू कर दिए, लेकिन कुछ लोगों को मुनाफा जरूर हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद ऐसा हुआ है। तो खैर, जबकि सरकार का तर्क है कि देश में विकास हुआ है, कारोबार में बढ़ोतरी हुई है, लोगों को रोजगार मिले हैं, न महंगाई है, कहीं कुछ नहीं है। अगर महंगाई होती तो धनतेरस के दिन लोग सामान नहीं खरीदते, लेकिन महंगाई थी, हकीकत में सरकारी चश्मे में नहीं थी, लेकिन हकीकत में थी। तभी तो उस कारोबारी ने बताया अपनी आप बीती कि धनतेरस पहला गुजरा ऐसा, दीपावली पहला ऐसा गुजरा जिस दिन हमारी बोहनी नहीं हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद छोटे मोटे कारोबारी परेशान हो गए, उनका कारोबार बंद हुआ, लेकिन बड़े कारोबारियों के खजाने भरे, मंत्री विधायक के आय में वृद्धि हुई, छोटे कारोबारी का नुकसान हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। खैर, देखते हैं कि कब तक सरकार इन चीज़ों पे पर्दा डालती है, कब तक हमारे प्रधान सेवक इन चीज़ों को स्वीकार करेंगे और माफ़ी मांगेंगे कि जीएसटी और कोरोना के बाद लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तब तक देखते रहिए आप हमारे चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।